नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी बिहारी तड़का न्यूज में। चलिए हम जानेंगे बिहार की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि आज की बड़ी खबर में से जो है कोरोना वायरस से जुड़ी, साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों से तमाम बड़ी खबरें सामने आई है। एक एक खबर को पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारे नए नए अपलोड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते खबर की ओर। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का बदलेगा नियम, अब परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा लाभ। जी हां, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए नियम तय किया है। योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। संयुक्त परिवार केवल एक दफा ही इस योजना का लाभ उठा सकेगा। जारी संकल्प के मुताबिक यदि विभाग को लगता है कि इस योजना में कोई फेरबदल करना जरूरी है तो वह अलग से इसके लिए निर्देश जारी कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान बिहार में सड़क पर बिना अनुमति गाड़ी लेकर निकलना पड़ेगा महंगा, जुर्माने के साथ होगी कठोर कार्यवाही। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण के गहराते संकट को देख सूबे की नीतीश सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इस दौरान प्रशासन इसे सख्ती से लागू कराने में जुटी है। वहीं परिवहन विभाग ने राज्य में जारी लॉकडाउन में बिना अनुमति वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। अब नियमों का उल्लंघन कर बिना परमिट सड़क पर पकड़े गए तो वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की कानूनी धारा के तहत सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया है। बिहार में लगेगी हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली 9 मशीनें, प्रति मिनट 7000 लीटर होगा उत्पादन। जी हां, राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हवा से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली मशीनें लगाई जाएगी। राज्य के सभी 9 मेडिकल में स्थापित होने वाली हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाली प्रेशर स्विंग 8 मशीन से प्रति मिनट 7000 लीटर ऑक्सीजन को उत्पादन किया जाएगा। केंद्र सरकार जिन क्षमता की मशीनों की स्थापना की तैयारी की गई है उसमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में 800 लीटर प्रति मिनट, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में 1000 प्रति मिनट लीटर शामिल है। कोरोना की तीसरी लहर और होगी खतरनाक, बिहार के 3.5 करोड़ युवा और बच्चे हो सकते हैं बीमार। जी हां, कोरोना वायरस की मौजूदा दूसरी लहर युवाओं पर तेजी से वार कर रही है। वहीं तीसरी लहर में बच्चों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पटना सहित पूरे बिहार की करीब 12 करोड़ से अधिक चिन्हित आबादी में से 18 से कम आयु वर्ग के करीब 3.5 करोड़ बच्चे और किशोर है। राहत की बात तो यह है कि आबादी पर पहली और दूसरी लहर के दौरान असर कम रहा। इस साल मार्च से अब तक आए करीब 8 लाख संक्रमितों में से 0 से 14 वर्ष आयु के बच्चे 2.7% यानी करीब 25,000 संक्रमित हुए हैं। बिहार में ऑक्सीजन संकट दूर करने में वायुसेना निभा रही है बड़ी भूमिका, विशेष विमान से पहुंचाया जा रहा है सिलेंडर और कंसंट्रेटर। जी हां, बिहार में कोरोना के संक्रमण के दूसरी लहर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ने के बाद इसकी डिमांड अचानक बढ़ गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे बिहार के लिए शुरुआती दौर बेहद चुनौती भरा रहा। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण इसकी किल्लत भी शुरू हो रही है। वहीं बिहार में ऑक्सीजन संकट को दूर करने में भारतीय वायुसेना भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। पटना एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से एयरफोर्स के विमान से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आने का सिलसिला जारी है। देश में अब तक सबसे कम संक्रमण दर बिहार में, रिकवरी दर में सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र आगे। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में लगातार कहर बरपा रही है। लॉकडाउन के बाद कई राज्यों में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब भी चिंता की स्थिति बनी हुई है। अगर हम कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो कई राज्यों में संक्रमण दर 15% से ऊपर जा चुका है। बिहार में भी संक्रमण दर 30 अप्रैल को 16% से अधिक हो गई थी, जो अब धीरे धीरे नीचे आ रही है। जब हम कोरोना की शुरुआत से अब तक यानी बीते वर्षों के आंकड़ों को मिलाकर तुलना करते हैं तो बिहार की संक्रमण दर देश भर में सबसे कम है। केंद्र सरकार के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में संक्रमण दर 2.3% है, जो देश भर में सबसे कम है। वहीं अन्य बड़े राज्य महाराष्ट्र में सबसे अधिक 17.4%, केरल में 11.7%, दिल्ली में 7.6%, यूपी में 3.6% और मध्य प्रदेश में 8.3% संक्रमण दर रही है। यहाँ तक के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अब तक के आंकड़ों के अनुसार 4% संक्रमण दर रही है। कोरोना के बीच बिहार में पांव पसारने लगा ब्लैक फंगस, अब तक मिले 20 से अधिक मरीज। जी हां, कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस ने और चिंता बढ़ा दी है। पटना सहित पूरे बिहार में अब तक 20 से अधिक मरीज सामने आए हैं। इसमें शहर के IGIMS में 3, एम्स में 5 व बिली रोड व पाटिलपुत्र स्थित दोनों निजी अस्पतालों में 2-2 मरीज इलाज करा रहे हैं। यहाँ तक कि एक पैथोलॉजी डॉक्टर के पिता जो कोरोना संक्रमित से ठीक हो चुके थे, लेकिन बाद में ब्लैक फंगस से उसकी मौत हो गई। पटना में 325 मीटर में बनेगा हैप्पी स्ट्रीट, सुबह या शाम कुछ घंटों के लिए बंद रहेगी सड़कें। जी हां,
महानगर के तर्ज पर पटना में भी जल्द ही हैप्पी स्ट्रीट बनने का सपना साकार होगा। नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर पटना नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस सुविधा निर्माण के लिए जल्द ही सारी औपचारिकताएं पूरा हो जाएगी। गांधी मैदान के पास मौर्य होटल से लेकर डीएम आवास स्थित चिल्ड्रन पार्क तक बनने वाले लगभग 325 मीटर लंबे हैप्पी स्ट्रीट के लिए निविदा जारी कर दी है। जारी निविदा के अनुसार 37 मई तक निविदा के कागजात जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। बिहार में कोरोना के कारण दूसरी बीमारियों के इलाज में मुश्किलें, पेट, हड्डी, पथरी समेत कई ऑपरेशन बंद। जी हां, कोरोना के इन दिनों में राजधानी के अस्पतालों में लेप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक सर्जरी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में गैस के निकासाई के कारण कोरोना का खतरा होने से बहुत आवश्यक होने पर ही सर्जरी किया जा रहा है। वही एंडोस्कोपिक को नाक व मुंह में डालकर सर्जरी नहीं किया जा रहा है। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ओपन सर्जरी को वरीयता दी जा रही है। सर्जिकल एसोसिएशन ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। शहर के पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लेप्रोस्कोपिक व एंडोस्कोपिक सर्जरी बंद हो गई है। बिहार में कोरोना संकट के बीच अब बाढ़ को लेकर चिंता, 26 जिलों में अलर्ट, इंतजाम में जुटा प्रशासन। जी हां, कोरोना संक्रमण के संकट में जूझ रहे बिहार को अब बाढ़ की भी चिंता घेरने लगी है। कोरोना वायरस के इस दूसरे दौर में एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रमुखता से देख रही है और बिहार वासी संक्रमण से बचाव व इलाज की ओर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की चिंता सताने लगी है। संभावित बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दिए गए आदेश के बाद अब पीएचईडी विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। विभाग ने 26 जिलों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पहले से तैयारी करने का निर्देश दिया है।